हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के प्रकाश जो चैप्टर चल रहा था उसे के आगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम लोग दर्पण की आवर्धन क्षमता पर चर्चा करेंगे और लेंस के अभिसारी और अपसारी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो आने वाली क्लास है, यानी कि आने वाली जो वीडियो पब्लिश होगी उसमें न्यूमेरिकल करवाया जाए। क्या न्यूमेरिकल? वो भी सिर्फ दर्पण से संबंधित रहेगा, लेंस से नहीं। किससे? दर्पण से संबंधित रहेगा, लेंस से नहीं। और बात ये ध्यान देना है, मान लीजिए कि जैसे कि गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन क्षमता की परिभाषा पूछ लिया जाए तो यहाँ जो सूत्र बनाया जाएगा, जो सूत्र निर्मित किया जाएगा वह माइनस में रहेगा। लेकिन लेंस में यही प्रोसेस पॉजिटिव हो जाता है, ध्यान ये देना है। लेकिन मैं अभी करवाता हूँ। जैसा कि मान लीजिए कि प्रकाश जो मेरा चैप्टर चल रहा है, अभी मैं सभी बिंदु आगे पीछे करवा रहा हूँ, जो कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं। क्यों मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था वहाँ कुछ बिंदु छूटते चले आ रहे थे, और अब जो मुझे ऐसा लगा कि जो बिंदु छूटे हैं उसको भी क्या किया जाए, कंप्लीट करवा दिया जाए, जिससे कि आपको पूर्णतः क्या हो जाए, पकड़ हो जाए उस टॉपिक पर। इतनी बात क्लियर? तो हम लोग चलते हैं किस पर? गोली दर्पण के रेखीय आवर्धन क्षमता के सूत्र पर। गोली दर्पण ना बोल करके आप लोग ये भी बोल सकते हैं दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता या गोली दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता। इतनी बात क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं, तो इसी के बाद अभिसारी और अपसारी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके, तो जैसा कि यहाँ लिख सकते हैं, गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन क्षमता, इसे यम से डिनोट करते हैं। किससे? यम से। तो मान लीजिए कि यदि हम इसका फार्मूला लिखें, तो ये फार्मूला होता है क्या? यम बराबर होता है क्या? यम बराबर फार्मूला होता है, जो इम्पोर्टेंट है ये होता है माइनस प्रतिबिंब की लंबाई। तो इसे हम लंबाई एच डैश से डिनोट करेंगे, जो कि लंबाई यल से नापी जाती है, राइट। लेकिन यहाँ हम लोग एच से डिनोट करेंगे, और यहाँ वस्तु की लंबाई क्या? जैसा कि यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई हुई, यहीं पर नीचे वस्तु की लंबाई हो जाएगी। क्या? वस्तु की लंबाई। तो यहाँ जो प्रोसेस होगा, यहाँ एच हो जाएगा, जैसा कि यम बराबर होता है माइनस एच डैश बटे एच, या इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यम बराबर माइनस वी बाई यू। इतनी बात क्लियर? तो ये अधिकतर यूज होता है। लेकिन ये जो है, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई की चर्चा किया जाएगा तब वहाँ हम लोग एच डैश और एच का प्रयोग करते हैं। वहाँ क्लियर हो जाता है कि ये फंक्शन हम एच में देखें या वी में देखें या यू में देखें। अर्थात वी जो है प्रतिबिंब की लंबाई है, और ये क्या है, एच क्या है, यानी कि एच नॉर्मल एच, ये एच डैश है, ये एच है, यानी कि एच यू, ये वस्तु की लंबाई है। तो जैसा कि आप लोग ये इसकी परिभाषा देख सकते हैं, जैसा कि देखिए, तो ये जो सिंपल सी इसकी परिभाषा बनेगी रेखीय आवर्धन क्षमता की, प्रतिबिंब की लंबाई, क्या? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या? ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत सिंपल परिभाषा है, जो आप लोग इसको बोर्ड में लिख करके आ सकते हैं बहुत नॉर्मल तरीके से। जैसा कि देखा जाए, प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता, अर्थात यम से डिनोट करते हैं रेखीय आवर्धन क्षमता, जिन्हें हम रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इतनी बात क्लियर? तो ये परिभाषा इसकी रही। एक बार परिभाषा मैं पूर्णतः एकदम विस्तार रूप से बता दे रहा हूँ।
जैसा कि आपसे पूछ लिया जाए, गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन सूत्र को परिभाषित कीजिए, परिभाषित करते हुए सूत्र का निगमन कीजिए, सूत्र लिखिए। ओके, तो आप लोग इसी प्रकार इसको लिखिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं तथा रेखीय आवर्धन क्षमता को यम से डिनोट करते हैं तथा प्रतिबिंब की लंबाई v या h डैश से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार वस्तु की लंबाई यश से प्रदर्शित करते हैं या u से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब दर्पण में पूछा जाएगा रेखीय आवर्धन क्षमता तो इसका सूत्र माइनस में लिया जाएगा, और यही यदि लेंस में पूछा जाएगा तो माइनस को हटा करके पूछा जाता है। इतनी बात क्लियर। तो ये रही बात रेखीय आवर्धन क्षमता। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आने वाले क्लासों में सिर्फ न्यूमेरिकल देखेंगे। इतनी बात क्लियर। तो इसको रफ किया जाए। इस पर मैं सवाल कराऊंगा आने वाले क्लासों में सभी, और विशेष ध्यान आपको ये देना है कि जैसा कि ये जो हम लोग की क्लास है, जैसा कि मान लीजिए कभी कदार 2 दिनों का अंतर हो जाता है वीडियो पब्लिश होने में, तो अब फंक्शन ये रखा गया है, एक दिन का गैप रहेगा। क्या? एक दिन का गैप रहेगा। मान लीजिए कि आपकी क्लास जो है फिज़िक्स की वह सोमवार को है तो वह मंगलवार को नहीं रहेगी, वो बुधवार को रहेगी। किस दिन रहेगा? बुधवार। यानी कि हफ्ते में 3 ही दिन रखी जाएगी, हफ्ते में 3 ही दिन रखी जाएगी। इतनी बात क्लियर। तो हम लोग आते हैं उत्तल लेंस के अपसारी। देखिए उत्तल लेंस का जो होता फंक्शन, देखिए पहले उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति। दोस्तों यदि देखा जाए तो इसकी परिभाषा बहुत नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं, लेकिन पहले इसका हम लोग क्या कहते हैं, फिगर ड्रा करते हैं। पहले इसका फिगर ड्रा कर देते हैं जिससे कि नॉर्मल तरीके से समझा जा सके। मान लीजिए कि फिगर कुछ इस प्रकार होगा। ये यफ है, ये मुख्य अक्ष है, ये मान लीजिए कि मुख्य अक्ष है, ये क्या है, फोकस है। देखिए इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी, उत्तल लेंस, क्या इसकी परिभाषा ये बनेगी, उत्तल लेंस अपने अक्ष की समांतर, उत्तल लेंस अपने अक्ष के, उत्तल लेंस अपने अक्ष के, अक्ष क्या है इसका, अक्ष आप लोग बता सकते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये लेटी हुई रेखा मान लीजिए कि ये क्या है, अक्ष मान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार बनेगी, उत्तल लेंस अपने अक्ष की ओर, उत्तल लेंस अपने अक्ष की ओर आने वाली समांतर रेखा को, उत्तल लेंस अपने अक्ष की ओर आने वाली समांतर रेखा को
फोकस पर एकत्रित करती है। फोकस पर क्या कर रही, एकत्रित करती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति कहेंगे, प्रकृति कहेंगे। इतनी बात क्लियर। फिर से एक बार पुनः समझ लीजिए। उत्तल लेंस अपने अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश के किरणों को फोकस पर एकत्रित कर लेती, नहीं अब्जॉर्ब कर लेती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति कहते हैं, उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। यह परिभाषा आपसे 2 नंबर में पूछेगा, और ये परिभाषा जब पूछेगा तो ये परिभाषा चित्र के अनुसार पूछेंगे, या चित्र साथ में ड्रा करते हुए बनाना है आपको, ओके। लेकिन चाहे जब भी आपसे परिभाषा पूछें तो आप चित्र ज़रूर बनाइएगा, जिससे कि एग्ज़ामिनर को आपकी परिभाषा पर क्लियरिटी रहे, क्योंकि स्पष्ट रहे, उसको समझ में भी आना चाहिए। इतनी बात क्लियर। तो इसी के बाद अभिसारी हो गया। अब हम लोग अपसारी देख लेते हैं। जो अभिसारी होता है वो उत्तल लेंस पे होता है, ध्यान ये दीजिएगा। जो अभिसारी होता है वो उत्तल लेंस होता है, जो अभिसारी होता है वो उत्तल लेंस पर होता है, जो अपसारी होता है वो अवतल लेंस पर होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है। जैसा कि आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है, फिलहाल अभी तक पूछा नहीं। मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछ ले कि दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र अभिसारी या अपसारी का है, तो जब आप लोग ये जाने रहेंगे कि अभिसारी जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है और जो अपसारी होता है वह अवतल लेंस होता है, जब आपको ये मालूम रहेगा तभी तो आप टिक लगाएंगे। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब अपसारी पर भी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। 2 मिनट में बस हो गया, रफ करते हैं इसको। यहाँ हम लोग लिखते हैं अवतल लेंस का, अवतल लेंस की लिख लीजिए अपसारी प्रकृति। तो इसकी परिभाषा बहुत नॉर्मल है, उसको भी समझते हैं। देखिएगा, पहले हम लोग ये चित्र ड्रा कर देते हैं। ये प्रकाश यहाँ से मान लीजिए गई, ओके, ये जा रहे हैं। ये जो है जब जाएंगी तो है क्या होंगी, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर मिली, ये भी यहाँ पर मिल जाएगी। मान लीजिए कि तो लेकिन ये आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन फैला देगी तो, लेकिन इसकी विशेषता ये रहेगी, ये सीधे चली जाएंगी। ये जो जा रही मान ली सीधे चली गई, और ये जो गई ये भी क्या हो गई, सीधी चली गई, और ये तो सीधी जा ही रही है। उसी प्रकार ये क्या हो गई, सीधी चली गई। इसी प्रकार ये भी क्या हो गई, सीधी चली गई। जैसा कि इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, अवतल लेंस अपने अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देती है। क्या फैला देती है, जिसे हम अवतल लेंस की अपसारी या अपसारी प्रकृति कहते हैं। ध्यानपूर्वक, परिभाषा बहुत छोटी है, लेकिन मैं ये सब अपने माध्यम से बनाया हूँ जिससे कि यह आपको क्लियर हो, इसीलिए ये परिभाषा छोटी है। तो देखिएगा, अवतल लेंस अपने अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को फैला देती है, जिसे हम
अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति कहते हैं। इतनी बात क्लियर। ये जो रही परिभाषा, थोड़ा परिभाषा थी इसकी, और चित्र पे मैंने भी क्या किया, चर्चा किया। तो ये जो है स्पष्ट रूप से मैंने अपसारी और अभिसारी पर चर्चा किया और दर्पण के रेखीय आवर्धन शोध पर चर्चा किया। तो ये रही कुछ बिंदु, लेकिन इसके आगे जो क्लास आएगी उसमें न्यूमेरिकल ही रहेंगे। क्या न्यूमेरिकल रहेंगे? सिर्फ अवतल दर्पण से संबंधित रहेंगे, लेंस की कोई चर्चा उसमें नहीं रहेगी। लेकिन वो जो न्यूमेरिकल क्लास है, मान लीजिए कि 1-2 दिन क्लास बनेगी, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, या हो सकता है 1 ही दिन में क्लियर हो जाए। लेकिन इसके बाद जो क्लास आएगी न्यूमेरिकल के बाद, वह आपके लेंस के जो 6 पॉइंट होते हैं उसको 6 पॉइंटों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसके बाद हम लोग रेखीय आवर्धन क्षमता पर चर्चा करेंगे, लेंस के रेखीय आवर्धन क्षमता। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देख लेंगे, लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो उसके बाद प्रकाश क्या होगा, मेरा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।